प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में करमदीन नामी व्यापारी ने अपने घर में एक गाय, बकरी, कुत्ता और गधा पाल रखा था। इन सब में गधा सबसे ज़्यादा निकम्मा कामचोर था। उसे काम करने के बजाय शोखियाँ मारना, फालतू बातें करना और घूमना फिरना बहुत ही पसंद था। एक दिन करमदीन बोला, भाई कितना खाओगे? जल्दी जल्दी चारा खत्म करो। शहर नमक लेकर भी जाना है। रात भर तो बारिश होती रही है। इससे पहले कि फिर बारिश शुरू हो जाए, हमें जल्दी जल्दी शहर पहुंचना चाहिए। मालिक हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक की 3-4 बोरियां लाद कर शहर की तरफ चल देता है। जब वो नदी के पुल पर पहुंचते ही हैं तो पूरी रात बारिश होने की वजह से फिसलन हो गई थी। वो जैसे ही उसे पार करना चाहते थे, अचानक गधे का पांव फिसलता है और वो पानी में जा गिरता है और खौफनाक आवाजें निकालने लगता है। इतने में करमदीन कहता है, घबराओ मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे यार, घर वापस चलते हैं। गधे को इतनी जल्दी वापस आता हुआ देखकर बाकी जानवर पूछते हैं। गाय बोली, अरे गधे मियाँ, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे यार, रात भर बारिश हुई थी ना। मैंने मालिक से कह दिया था आज काम का मूड नहीं है, वापस चलो, वरना दुलत्ती मार कर दांत दांत तोड़ दूंगा। मालिक डर गया और वापस आ गया। अरे वाह, जब तुम चाहो मालिक को धमकी देकर वापस आ सकते हो। काश ऐसा होता, मैं रोज ही धमकी देकर घर वापस आ जाता। आज वापस जल्दी कैसे आ गए? इस कामचोर गधे ने नाक में दम कर रखा है। अगले दिन मालिक इसकी पीठ पर नमक की बोरियां लादकर शहर जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ते हैं, गधा दिल में सोचने लगता है, यही मौका है, नदी में गिरने के बहाने कूद ही जाता हूँ। जब नमक पिघल जाएगा तो मालिक मुझे दोबारा घर वापस ले जाएगा। आ आ बचाओ बचाओ, मैं मर गया। मैं घबराओ मत मेरे प्यारे गधे, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, आज फिर घर वापस जाना पड़ेगा। गधे को घर वापस आते देखकर बरामदे में सब जानवर उससे पूछते हैं, अरे गधे भाई, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे यार, रात भर बारिश हुई थी ना। मैंने मालिक से कह दिया था आज काम का मूड नहीं है, वापस चलो, वरना दो लत्ती मारकर दांत तोड़ दूंगा। मालिक डर गया और वापस आ गया। बकरी बोली, अरे वाह, तुम्हारी धमकी तो काम कर गई। काश ऐसा रोज रोज होता, मैं मालिक को धमकी देकर वापस आ जाता। अगले दिन गधा फिर पानी में फिसला, नमक सारा बह गया। मालिक परेशान होकर उसे दोबारा घर वापस ले आया। एक दिन मालिक देखता है कि बाकी सब जानवर उसकी खिदमत कर रहे हैं। गाय बोली, आपकी खिदमत तो करनी ही पड़ेगी। जब मालिक आपकी दुलत्ती से डरते हैं तो हम क्या चीज़ हैं? क्या मैं ठीक कह रही हूँ ना? इसका मतलब है कामचोर गधा जानबूझकर नदी में गिरता है। इसकी चालाकी मैं समझ गया हूँ कि काम ना करना पड़े, इसलिए नदी में गिरकर नमक को पिघला देता है और मुझे वापस आना पड़ता है। ठीक है गधे, कल तुझे मजा सिखाता हूँ। अगली सुबह मालिक बड़ी ही चालाकी से नमक के बजाय चूने की बोरी लाद देता है। पुल पर पहुंचते ही गधा गिरने के बहाने नदी में कूदता है तो चूना जलने लगता है। इसकी पूरी पीठ पर आग सी जलने लगती है। गधा चीखने चिल्लाने लगता है और शोर मचाता किनारे की तरफ भागता है। किनारे पर उसे मालिक पकड़कर घर ले आता है। गधे की ऐसी हालत देखकर सभी पूछते हैं, आज जल्दी घर कैसे आ गए? गधा बोला, गाय बहन, आज तो मैं शहर गया ही नहीं। बकरी फिर बोली, तो फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो?
क्या बताऊं बकरी बहन, आज मैं नदी के पुल से पानी में गिरा तो मेरी पीठ चलने लगी। रोज गिरता था तो ऐसा नहीं होता था, आज पता नहीं कैसे जलने लगा। हाय हाय, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गधा अपनी तकलीफ के बारे में बताकर मज़ीद चीखने चिल्लाने लगता है और दर्द से कराहता है, हाय मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि गधा पुल से गुजरते हुए फिर फिसला। फिर उसका बदन वैसे ही जलने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा, हाय मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो किनारे की तरफ बढ़ा। मालिक ने उसे कान से पकड़ा और शहर की तरफ लेकर चल पड़ा। कब तक यूं ही घर वापस जाते रहेंगे? बारिश तो 4 महीने रहेगी। 4 महीने तक यूं ही फिसलता रहेगा तो मेरा काम चौपट ही हो जाएगा। चल आज शहर जाकर ही वापस आते हैं। और उस दिन मालिक ने उसे पूरा शहर घुमाया। इतने दिनों के आराम का बदला लिया। गधा सोचने लगा, हाय हाय, अगर आज थोड़ी देर और निकम्मा बनकर पानी में रहता तो मैं मर ही जाता। आज एक बात मेरी समझ में आ गई कि इंसान हो या जानवर, उसे निकम्मा नहीं होना चाहिए, वरना निकम्मेपन की वजह से वो पानी में ही नहीं आग में भी जल सकता है।